The Indian War of Independence 1857 की 167th एनिवर्सरी मरीना पार्क में सेलिब्रेट किया जा रहा है। शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए पोर्ट ब्लेयर के गण्यमान्य व्यक्ति उपस्थित हुए हैं। ये पूछना है तो शुरू कर दिया आगे अच्छा ही रहेगा। किसी भी शहीद स्मारक को देखकर ये पंक्ति अपने आप मन में उमड़ कर आ जाती है। किसी ने सही लिखा है, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का बाकी निशा होगा। तो आप देख सकते हैं काफ़ी गणमान्य व्यक्ति श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। थोड़ा साइड आ जाना पड़ेगा। आइए फूल चढ़ा दिए, आइए सब आ जाइए। फोन आ गया। शांत हो प्रियो। 1857 का जो आंदोलन था उसका अंडमान से सीधा संबंध है। दुनिया हिंदुस्तान के बाकी जो स्थान है उनके साथ हो सकता है इतना सीधा संबंध नहीं हो, लेकिन अंडमान निकोबार द्वीप समूह का उस आंदोलन के साथ में सीधा संबंध रहा। और 1857 के उस आंदोलन के पश्चात ही, जिसमें तात्या टोपे, नाना साहब पेशवा, बलवंत वासुदेव फड़के, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसे कितने सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया। और उसके पश्चात ही अंडमान में जो उस आंदोलन के और बाद के जो लोग थे उनको लाया गया। और इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि अंडमान का जो इस आंदोलन में जो योगदान है वो सबसे अधिक है। लेकिन दुर्भाग्य से कि जितना प्रोमिनेंस या जितना इम्पोर्टेंस या जितना महत्व या जितनी जानकारी अंडमान के बारे में हमने हिंदुस्तान के बाकी लोगों को तो पहुंचानी चाहिए थी, वो शायद मुझे लगता है हम नहीं पहुंचा पाए हैं। इवन आज भी मुझे 23 साल हुआ अंडमान में आकर के, और मैं देखता हूँ कि सारे अंडमान में आज भी इतिहास बिखरा पड़ा है। आप जहाँ जाएंगे, कहीं जापानीज बनकर देखने के लिए मिलते हैं, कहीं पहले बार जब हमारे लोग आए उनका जो स्मारक बना हुआ है। इतना इतिहास बिखरा पड़ा है और वो हम सबको प्रेरणा देने वाला है। हम लोग जब छोटे थे, स्कूल में एक छोटा लेसन पढ़ाया जाता था काला पानी करके, उतनी ही जानकारी थी अंडमान के बारे में। और दुर्भाग्य से आज भी अंडमान के बारे में जो जानकारी हमारे पास में है तो वो टूरिज्म के बारे में जाती है, अच्छी बातें होनी चाहिए। लेकिन ये जो आंदोलन है, जिन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, जिन लोगों ने अपना प्राणों का उत्सर्ग किया, वो जो यातना गृह है सेलुलर जेल नेशनल मेमोरियल, उसमें लेकर के जिन्होंने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया,
तो उसके बारे में जानकारी हम लोगों तक पहुंचाए तो मुझे खुशी है। तो मुकेश्वर लाल जी और बाकी लोग यहाँ हैं, ऐसा कुछ प्रयास होना चाहिए कि एक कंपाइल करके सारे अंडमान का जो इतिहास है, कहाँ कहाँ इस पार आके कब कब लोग आए, इवन नेताजी आए। मैं कितने साल से खोज कर रहा था कि 3 दिन नेताजी का पूरा प्रोग्राम मिले। जब उन्होंने 1943 में एयरपोर्ट पे लैंड किया और जब वो वापस गए, 3 दिन का पूरा उनका मिनट टू मिनट या प्रोग्राम टू प्रोग्राम हमको मिले। तो ये जो प्रोग्राम है ये नई पीढ़ी के लिए बहुत आवश्यक है। आज कुछ लोग हैं जिन्होंने जापानीज़ के उस मूवमेंट को देखा है, जापानीज़ के लोगों को देखा है, उनके शासन को देखा है। हो सकता है कुछ सालों के बाद में वो लोग नहीं रहे, लेकिन उनका जो इतिहास है, उनका जो आंखों देखा हाल है, वो कहीं ना कहीं ब्लैक एंड वाइट पे हमारे पास होना चाहिए, ताकि आने वाली जो पीढ़ी, आने वाले जो बच्चे हैं, उनको हम बता सकते हैं। तो माननीय मुकेश्वर लाल जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपने यहाँ मुझे बुलाया और हम सब मिलकर के, डॉक्टर प्रेम किशन जी भी काफ़ी यहाँ के लोग हैं, तो हम लोग मिलकर के ऐसा कुछ एक कार्यक्रम करें, उनका कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग हो, ऑडियो रिकॉर्डिंग हम करें, क्योंकि बाद में पता नहीं चलेगा। वो अभी उनको याद हो सकता है 2 साल के बाद, 3 साल उनका स्मरण शक्ति उतना नहीं रहे, तो ऑडियो रिकॉर्डिंग हम कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में हम उसको एक बुक के फॉर्म में लेकर के आ सकते हैं। तो ऐसा कार्यक्रम हम करें और निश्चित रूप से जिन लोगों ने इस देश 1857 और 1947 इतने साल में जो संघर्ष हुआ, उनका हम स्मरण करते हैं, अपनी श्रद्धांजलि देते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो त्याग, जो बलिदान, जो समर्पण उनका था, उससे हम लोग प्रेरणा ले सकें और हम अपने जीवन में कुछ योगदान दे सकें। धन्यवाद स्वामी जी। आज मैं, कुछ लोग मुझे नहीं जानते होंगे, तो मैं डॉक्टर प्रेम किशन हूँ। हमारे परदादा जी 1857 के आपका फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस में भाग लिए थे और उसके बाद में उनको यहाँ लाया गया और तब से हम, उनका परिवार यहीं सेटल्ड है। तो आप सभी का पहले बहुत धन्यवाद जो आपने अपना समय निकाल के यहाँ आया, और ख़ास करके हमें आज का फंक्शन के लिए मुकेश्वर जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने आज का दिन को ऑर्गेनाइज़ किया और हमें ये अवसर दिया कि हम यहाँ इकट्ठा हो सके और उन महान आत्माओं के लिए जिन्होंने कई सदियों का गुलामी के बाद में ये सोचा कि भाई हम जिए या नहीं जिए, हम हिंदुस्तान को आज़ाद करेंगे, और ये सोच के उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ हथियार उठाया और अपना जान का परवाह नहीं किया। हज़ारों लोग उस पर शहीद हो गए। यहाँ तक कि रानी लक्ष्मीबाई एक स्त्री होते हुए भी उन्होंने तलवार उठाया। वो हमें बहुत ही आज के लोगों में, आने वाली जनता में एक प्रेरणा का स्रोत होना। उन्होंने एक चिंगारी जलाया जो कि धधकता रहा और 1947 में जाके हमारा देश आज़ाद हुआ। लेकिन जो लोग शहीद नहीं हुए उनको अंडमान लाया गया, और जब वो आ रहे थे जहाज़ों में तो उनका भी एक ही नारा था कि हम सर कलम करने को तैयार हैं, सर फिरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो ये भावना के साथ में कि भाई हमें जिए मरे कुछ हमें परवाह नहीं है, लेकिन हम देश के लिए लड़ते रहेंगे, खड़े रहेंगे। तो उन्होंने हिंदुस्तान को तो आज़ाद नहीं करा सके, लेकिन अंडमान आने के बाद में अंडमान में एक ऐसा समाज तैयार किया जो कि कास्टलेस, अपने सारे कास्ट को ड्रॉप कर दिए, अपने जाति को भुला दिए और सब एक यूनिक आपका होमोजीनियस सोसाइटी बनाया। मतलब सभी एक, कोई उसमें ज़्यादा जाति प्रथा का भी नहीं, सब मिल के, क्योंकि आज़ादी का लड़ाई भी हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जितने भी जाति के थे सब मिल के लड़े थे। तो अंडमान में भी आने के बाद में, क्योंकि इन्होंने बहुत ही सहा है कि पहला साल में ही 63% डेथ रेट था। 1858 से 59 तक का 63 में से 63 लोग मर गए। तो बाकी लोगों का भी हाल हम हो सकते हैं कि उनका क्या रहा होगा। तो वैसे
और लोग जुड़ते गए और किसी तरह से अंडमान को आबाद किया। और उनका एक ही ये था कि अंडमान में हम ऐसा समाज बनाए जो एकजुट हो और पूरे हिंदुस्तान के लिए प्रेरणा स्रोत हो, कि जिसमें कोई जाति धर्म नहीं हो का बंधन ना हो और सब मिलजुल के रहे। जी जी जी। तो ये सोसाइटी हम लोग को एक तो अंडमान उन्होंने दिया, हिंदुस्तान आज़ाद नहीं किया, लेकिन अंडमान निकोबार आइलैंड्स होने की वजह से आज हिंदुस्तान को मिला है। और दूसरा एक कम्युनिटी जिसमें कि कोई जाति धर्म नहीं है, तो जिसको कि हिंदुस्तान को फॉलो करना चाहिए। लेकिन आज के दिन में क्या हो रहा है, लोग जाति गणना के पीछे में पड़े हुए हैं कि यार जाति का गणना अलग अलग होना चाहिए, और जबकि हमारा जाति कौन बताएगा, हमारा तो सरनेम भी नहीं है। हम बिल्कुल सब एकजुट हो गए हैं। तो इसमें इसी चीज़ को पूरे हिंदुस्तान को अपनाना चाहिए कि कोई हम सिर्फ हिंदुस्तानी है और कुछ नहीं। तो ये प्रेरणा के साथ में मैं मुकेश्वर भाई को बहुत ही धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने जो ये शुरू किया है ये और बढ़ता जाए और इसका मैसेज जो है वो पूरे हिंदुस्तान में है। धन्यवाद। बहुत आप सबका बहुत बहुत नमस्कार। और आज जैसे आप सबने पहले भी बताया कि ये बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक दिन है 1857 के लिए, और ना सिर्फ 1857 के लिए बल्कि अंडमान निकोबार के साथ साथ पूरे देश की आज़ादी के लिए के दिन में के इतिहास में ये बहुत बड़ा दिन है। और आज का दिन जो है एक तरह से अंडमान की शुरुआत भी अगर हम कहें कि इसी दिन से शुरू होती है, तो यही दिन ने अंडमान की शुरुआत में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा की, तो गलत नहीं होगा। क्योंकि इस दिन के बाद से जितने लोग यहाँ गिरफ्तार हुए, जितने लोगों को आज़ादी के दीवानों को पूरे मूवमेंट को कुचल कर आज़ादी के दीवानों को अंडमान भेजा जाने लगा। और फिर यही अगले मतलब एक साल के बाद, करीब एक साल के बाद 10 मार्च 1858 को पहला जत्था अंडमान आया था, जिसकी याद में हम हर साल हम चाथम द्वीप पर भी एक छोटा सा कार्यक्रम करते हैं। और मैं ये भी बताना चाहूँगी कि जैसे अभी डॉक्टर प्रेम किशन जी ने कहा और स्वामी जी ने भी कहा, तो मैं उनकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ। और ये कहना चाहूँगी कि जैसे इन्होंने कहा है, हम ये जब ये लोग आए थे यहाँ पर, तो हम सब सिर्फ इन्होंने एक जो बुनियाद, एक ऐसे समाज की बुनियाद डाली जिस समाज में कोई दीवार नहीं थी, और वैसे ही समाज की एक रचना की जिन्होंने आगे जाकर अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मिनी इंडिया का दर्जा दिया, और जो पूरे हिंदुस्तान के लिए, पूरे देश के लिए आज एक मिसाल है बनी है। तो हम चाहते हैं कि हमारी जो जनरेशन है या हमारे जो लोग हैं, हम जो 1857 के हमारे जो पीढ़ी हम चला रहे हैं, हमारी जो पीढ़ी है, ये इस बात को याद रखें और आगे इसी सिद्धांत पर आगे चले। तो मुझे लगता है कि हम ना सिर्फ अंडमान निकोबार की प्रगति उन्नति में बल्कि पूरे देश की उन्नति और प्रगति में बहुत ही अहम भूमिका अदा कर सकेंगे। तो आगे भी मुकेश्वर लाल जी ने जो ये अहम कदम उठाया है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया हम सब की तरफ से। और आगे भी हम उनको विश्वास दिलाना चाहेंगे कि जो भी कार्यक्रम वो करेंगे, हम सब मिलकर उनके साथ हैं। और आप मुकेश जी आगे बढ़िए, हम सब आपके साथ हैं। कुछ बता दिया गया है, स्वामी जी ने बताया है, डॉक्टर प्रेम किशन साहब ने बताया है, रशीदा इकबाल ने भी बता दिया है, और किसी को कुछ कहना अगर है तो वो आ सकते हैं। ये बता दूं कि 1857 की जो क्रांति है, ये जो है हमारे लिए बहुत अहम है, क्योंकि दिस इज़ द जेनेसिस ऑफ काला पानी। काला पानी का इतिहास जो है समझिए वहीं से शुरू होता है। और लोग भूल गए, हम लोग जो है अंडमान डे 10 मार्च, जब यहाँ हमारे जो पूर्वज थे, क्रांतिकारी थे, 200 क्रांतिकारी यहाँ उतरे चाटम द्वीप में, तो वो दिन तो हम लोग मनाते ही है अंडमान डे। लेकिन उसका न्यू जो फाउंडेशन 1857 की जो क्रांति मेरठ से जो हुई 10 मई से, वो सबसे अहम भूमिका है। देखिए छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमको जोड़ना है और पता करना है। फॉर एग्जांपल कैसे हम जोड़ते हैं, तो बगावत शुरू हुई थी बैरकपुर से। जी जी, हाँ, मंगल पांडे ने शुरुआत किया था 8 आई थिंक इट वाज 29 ऑफ मार्च, ओके, और 1857। तो उन्होंने वो कार्टरेज को लेकर के जो भी कारण हुआ होगा, उन्होंने वहाँ से बगावत शुरू की और उनको जो है 8 अप्रैल को ही फांसी दे दिया गया। उसके बाद जो है ये खबर जो है ये आग की तरह फैल गया, और मेरठ जो है बख्त खान जो था वहाँ पर जर्नल था, उन्होंने जो है फिर वहाँ से बहादुर शाह की तरफ गया
और उनको तख्त पे बिठाया। वो तो खैर इतिहास बताने की ज़रूरत यहाँ नहीं है, लेकिन एक छोटी सी चीज़ मैं जोड़ता हूँ इसमें। देखिए यहाँ एक आया था जो हम लोग 17 तारीख को 17 मई अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन आर्ट एंड कल्चर के द्वारा जो है वो बैटल ऑफ अबरडीन, जो यहाँ के जनजाति ग्रेट अंडमानीज थे, उनका जो है एक सेक्रीफाइस वो सेलिब्रेट किया जाएगा। हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारे संगठन ये ग्रुप के तरफ से हम भी उसमें पार्टिसिपेट करें। ऑर्गेनाइज तो एडमिनिस्ट्रेशन करती है, जी जी जी। हम उसमें भाग ले सकते हैं क्योंकि हमारा इतिहास और अंडमानीज का इतिहास कोई अलग नहीं है। ठीक है, जैसा 1857 से हमारा इतिहास जुड़ता है, तो अंडमानीज जो ग्रेट अंडमानीज है उनके इतिहास से भी हमारा इतिहास जुड़ गया। दूसरा ये है कि मंगल पांडे जो है, ही वॉज फ्रॉम द बंगाल रेजिमेंट 34th। हाँ ना, मंगल पांडे जो बैरकपुर से 34th रेजिमेंट जो था बंगाल का, उससे जुड़ा हुआ था और उसने आवाज़ उठाई। उसके बाद जो ये मेरठ से हुआ बगावत, उसके बाद जो यहाँ क्रांतिकारी आए उनमें एक था दूधनाथ तिवारी, वो 14th रेजिमेंट का था दीनापुर से, और ये बैरकपुर से थे। मतलब उसका बात मतलब ये होता है कि उसके बाद जो आए वो सब क्रांतिकारी थे। ठीक है, और हमें ये जान लेना चाहिए, आज भी अफसोस की बात ये है कि हम लोगों को कोई क्रांतिकारी के न वंशज मानते हैं और ना ही हमारे जो पूर्वज आए थे ना उनको माना जाता है कि वो क्रांतिकारी थे। लोग अनाप शनाप बहुत कुछ कहते हैं, वी शुड नॉट बॉदर अबाउट दैट। ठीक है, हम क्या है, वो वीर सावरकर जी ने जो है 1909 में जो उन्होंने किताब लिखा, उसी में उन्होंने ये साबित कर दिया कि 1857 का क्रांति वॉज नॉट अ म्यूटिनी, नॉट अ रिबेल, इट वॉज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। और यही सेलिब्रेशन जो आज हम यहाँ कर रहे हैं, वीर विनायक दामोदर सावरकर जी ने तिलक हाउस जो वहाँ था, वहाँ जो हाउस था इंडिया हाउस, हाँ, श्यामजी कृष्ण वर्मन जो थे उनका मकान था, जहाँ हिंदुस्तान से जो युवा जाते थे, पढ़ते थे वहाँ पर, और वो सब मदनलाल ढींगरा वगैरह सब, मैडम भीखाजी कामा, सब मिल करके उन्होंने वहाँ पे 50 इयर्स ऑफ गोल्डन जुबली, जब अंग्रेजों ने सेलिब्रेट किया 50 इयर्स ऑफ क्रशिंग द म्यूटिनी एंड देयर विक्ट्री, वीर सावरकर ने वहाँ पे विद द हेल्प ऑफ मैडम भीखाजी कामा एक फ्लैग भी, नेशनल फ्लैग भी बनाया गया। उसका आकार थोड़ा सा डिफरेंट था, लेकिन ये कलर वगैरह सब वही था, कमल का फूल भी था उसमें, और वहाँ फिर वो सेलिब्रेट हुआ। उसके बाद जो है सावरकर जी ने मराठी उसमें लिखा वो किताब, और वो जर्मन में पब्लिश हुआ। उसके बाद कई भाषा में ट्रांसलेट हुआ, उसको बैन किया गया, और वहीं से पता चलता है कि 1857 के जो क्रांतिकारी अंडमान 1858 10 मार्च यहाँ उतरे थे, और उसके बाद भी जो आ रहे थे वो सारे के सारे क्रांतिकारी थे। और हम लोग जो है, जैसे इनके पिताजी और हमारे जो परदादा जो 1860 में आए, लाला गिरधारी लाल, ओके, लाला गिरधारी लाल के सपुत्र जो है लाला मोहन लाल, जिनके नाम से ये मोहनपुरा, आज जो मोहनपुरा है उनके नाम से उनका खेती हुआ करता है। ओके, तो ये हमारा कनेक्शन जो है, तभी हमने सोचा कि जब ऐसा है, हम 10 मार्च तो करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन भी सेलिब्रेट करता है, और जब 1954 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब आए थे, हमारे प्रेसिडेंट, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तब एक स्मारक वहाँ बनी थी जो सेलुलर जेल के पीछे मेडिकल कंपाउंड के अंदर है, आज भी है। इट वॉज नॉट अ वेरी बिग, एक 6 फीट 4-5 फीट का था, तो वो फर्स्ट मेमोरियल बना था। उसके बाद ये जो है, ये 15 अगस्त 1957 में ये मेमोरियल बना, लेकिन अफसोस कि यहाँ कोई सेलिब्रेशन नहीं होता है। और जब भी इवनिंग वॉक में मैं आता था तो ये देखता था तो अफसोस होता था। तो फिर मैंने सोचा चलो यही एक मौका है, हमारा जो समाज है, हमारा कौम है, हम लोग, क्योंकि हमें मिनी इंडिया तो कहा ही जाता है। यस। वैसे ये धीरे धीरे आज का जो इंडिया है वो बने जा रहा है अंडमान। वो जो मिनी इंडिया हम लोग का था, हाँ, बिकॉज वी वर अ कास्टलेस सोसाइटी, और हमारे लिए ये था कि बेगर्स कांट बी चूजर्स। हमारे सामने जो भी महिला है, जो भी पुरुष है, उससे शादी करनी होती थी। हम जात धर्म देखेंगे तो सब कुंवारे रह जाएंगे, इसलिए शादी कर लेते थे, और हमारा फिर एक समाज बन गया।
धीरे धीरे, एंड वी आर वेरी हैप्पी अबाउट दैट। तो ये छोटा मोटा इतिहास है, और इस तरह बहुत छोटी छोटी चीज़ जैसे स्वामी जी ने बताया कि हमें सब ये कंपाइल करना है, ब्लैक एंड वाइट में इसको रखना है। तो ये अब जैसे मैं आपको ये बता दूं, वी आर स्टैंडिंग ऑन द मोस्ट आइकॉनिक पार्क, दिस इज द लैंडमार्क ऑफ अंडमान। ये याद रखिए, अंडमान का लैंडमार्क है मरीना पार्क और ये नेताजी स्टेडियम का एरिया। ये खाड़ी हुआ करता था एक ज़माने में, जब सेलुलर और ये अंडमानी जून को मार देते थे, तो यहाँ कई हमारे क्रांतिकारी दफन जो कूली होते थे, जिनको दूसरे देशों में ले जाया जाता था, स्पेशली बिहार से, यूपी, ईस्टर्न यूपी वगैरह से कूली का काम करने, जो आज हमारे इंडियन डायस्पोराज है, ट्रिनिडाद टोबैगो, सूरीनाम और बॉन्डेड लेबर जो होते हैं, इंडेंचर्ड लेबर, वो जब चले गए और वापस नहीं आए, उनका कोई खबर समाचार नहीं मिलता था, तो उनके जो परिवार वाले होते थे उनको लगता था कि वो मर खप गए होंगे, तो वो उनका श्राद्ध करते थे। और उस समय ये फैल गया खबर कि वो जो है कैसे मरे, वो काल को गए, पानी का सफ़र किया, मतलब वो काल धन पानी, दैट इज वो पानी का सफ़र जो उसको काल को ले गया। तो फिर ये मान लिया जाता था कि वो लौट के अब नहीं आएंगे। अंग्रेज़ों को ये लगा कि इनको भेजो अंडमान, काला पानी की सज़ा सुनाओ, और फिर ये लौट के कभी नहीं आएंगे। लेकिन उनको यहाँ फिर एक समस्या हो गई कि इतने सारे मेल कॉन्विक्ट्स हो गए, जेपी वॉकर के ऊपर अटैक हुआ, पोर्टमैन के ऊपर अटैक हुआ, उनको क्या किया जाए। तो उनके लिए फिर एक क्रांति, थोड़े क्रिमिनल कॉन्विक्ट्स जो प्रोफेशनली क्रिमिनल नहीं थे लेकिन किसी वजह से वो क्रिमिनल हो गए, तो उनको भी सज़ा हुई। इनको कंट्रोल करने के लिए पठान और सिंधियों को लाया गया टू कंट्रोल दीज क्रांतिकारी। और फिर यहाँ का इतिहास शुरू होता है वैसे, और अंग्रेज़ों ने फिर फैमिलीज़ को भी बनाने का प्रयास किया। कुछ के फैमिली आए, कुछ महिलाएं कैदियों को लाया गया। जो साउथ पॉइंट में जो मंदिर है, उस मंदिर के ऊपर जो बैरक दिखता है, वो फीमेल कॉन्विक्ट का विजन जेल हुआ करता था। वो जो एंटरप्राइज शिप डूबा था, उसको उनके सबको बचाने वाले हमारे वो महिलाएं थे जिन्होंने उनको बचाया, वो जहाज़ जब डूबी थी। तो ऐसा बहुत सा इतिहास है हमारा। इन्होंने बताया जापानीज पीरियड का एक इतिहास है, अंग्रेज़ पीरियड का इतिहास है, वाइपर जेल जो हमारा पुराना, जब हमारे जो पूर्वज आए थे वो वाइपर में चेन गैंग जेल में थे। हाँ, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो हमने सोचा यार हम लोग अलग अलग घूमते हैं, तो कुछ कुछ कार्यक्रम किया जाए ताकि हम लोग मिले। तो एक तो एडमिनिस्ट्रेशन जो कर रही है 17 तारीख को, उसमें हम लोग जितने भी लोग चाहे हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे, हम लोग उसको ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद एक प्रोग्राम होगा इसी महीने में 28 तारीख को, जो वीर विनायक दामोदर जी का जो है जन्मदिन, और वो हम लोग स्वामी जी से भी बात करेंगे, कुछ मदद उनसे लेंगे। कहीं पर भी हम लोग पहले तो वहाँ श्रद्धांजलि देंगे सेलुलर जेल के सामने, जहाँ उसका स्टैचू है। क्रांतिकारी फ्रीडम फाइटर्स थे, और इट वाज अ फ्रीडम मूवमेंट ऑफ द कंट्री, इंडिपेंडेंस का, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। सो फिर हम लोग वो सेलिब्रेट करेंगे। एंड थ्रू आउट द डे, थ्रू आउट द ईयर, अंडमान हिस्ट्री फेस्टिवल के नाम से हम लोग एक के बाद एक कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट डेज सेलेक्ट करेंगे। और चाहे वो जापानीज़ पीरियड का रहा हो, चाहे वो बच्चा इनके जो कौन थे वो नारायण, जिनको जापानियों ने मारा, उनका वहाँ श्रद्धांजलि देने हम लोग सब जाएंगे। ठीक है, हाम्फ्रीगंज जाएंगे, फिर और भी जहाँ पर भी हुआ है, जैसे हैवलॉक में ले जा करके 700 लोगों को मार दिया गया, इस तरह बहुत इतिहास है। तो वी हैव सो मच ऑफ हिस्ट्री इन अंडमान। 1857 के क्रांति से हम लोग को जोड़ना है और सबको बताना है कि हमारे पूर्वज जो थे, दे वर ऑल फ्रीडम फाइटर्स एंड नॉट क्रिमिनल कॉन्विक्ट्स। क्रिमिनल कॉन्विक्ट्स तो अंग्रेज़, वो जो सेलुलर जेल में बंगाली फ्रीडम फाइटर्स या गदर वाले आए थे, उनको भी तो वो फ्रीडम फाइटर्स नहीं बोलते थे। वो जो हंगर स्ट्राइक करते थे ना, वो भी तो उसी कारण से करते थे कि वी आर नॉट क्रिमिनल कॉन्विक्ट्स, वी आर पॉलिटिकल प्रिजनर्स। और आप पोर्टमैन का किताब पढ़िए तो दे हैव डिक्लेयर्ड दैट जो कॉन्विक्ट्स यहाँ आ रहे हैं, दे आर ऑल्सो पॉलिटिकल प्रिजनर्स ऑफ 1858 एंड 1860 ऑनवर्ड्स। तो इट इज़ इट, दिस इज़ द हिस्ट्री। तो अब ये जो मेरे मन में आया, क्योंकि कब घंटी बज जाए बोल नहीं सकते नहीं सर। हाँ, तो ये थोड़ा सा सबको जोड़ना है। आज जितने आए, हम उम्मीद करते हैं कि आगे और लोग जुड़ेंगे, ये मैसेज जाएगा और हम लोग कार्यक्रम करते रहेंगे।
मैं अकेला ही नहीं, हम लोग सब अब मिल के करेंगे, ठीक है। तो और किसी को कुछ बोलना है या कुछ है? एनीबडी वांट्स टू गिव अ स्मॉल? सब धन्यवाद सर जो आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है बोलने के लिए। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा जानकर, और ख़ास करके मैंने सभी अपने सीनियर्स की बात सुनी। तो मतलब इतिहास गवाह है यहाँ का कि मैंने जो क्रांतिकारी आए थे, जो लोग कहते हैं कि ये क्रांतिकारी नहीं थे, तो अंग्रेज लाए ही थे। इसी जो क्रांति वहाँ पर करते थे उन्हें ही यहाँ लाया गया था। ऐसे लोगों को नहीं लाते थे, चल मैं काला पानी लेके जाता, उन्हें कोई ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो ये रिवोल्यूशनरी पीपल थे जो यहाँ पर आए थे, उन्हें वो लेकर कैद में लेकर आके उन्हें सजा देने के मकसद से लाते थे और यहाँ रखते थे। तो जो भी धारणाएं लोगों के मन में, मैं चाहूँगी इसे बदले, इस कॉन्सेप्शन को बदले और उनका सम्मान करे। और यहाँ पर जितने भी लोकल्स है, मतलब जो क्रांतिकारी के सदस्य हैं, उनके जनरेशन जो चली आ रही है। और आपने जो कहा कि मतलब उन जैसे स्वामी जी की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, ये इतिहास जो है ना आज के बच्चे नहीं जानते हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप लोग जो भी सीनियर्स यहाँ पर जो इस चीज़ को जानते हैं, इस चीज़ को थोड़ा थोड़ा करके भी ना स्वामी जी मतलब एक अच्छी किताब के रूप में शक्ल दिया जा सकता है जो आने वाली जनरेशन में पास ऑन हो। और क्योंकि देखिए आने वाली जनरेशन को कुछ नहीं पता है, लेकिन क्या अगर इतिहास गवाह होता है, लिखा हुआ पढ़ते हैं, देखते हैं तो जानते। कुछ वीडियो क्लिप की मदद से, जैसे कुछ मूवीज़ बना करके आप लोग एटलीस्ट बताएंगे, क्योंकि उस वक्त तो नहीं था ये सब चीज़ें। तो इन चीज़ों को प्रमोट अगर किया जाए ना तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा अंडमान के लिए। और ये मिनी इंडिया क्या, ये मैं तो कहती है दिल है इंडिया का, हार्ट है इंडिया का। यहाँ जो भी आते हैं इतने खुश होकर जाते हैं। मैं बहुत बार बहुत सारे टूरिस्ट से बात करती हूँ, कहते हैं कि मतलब इट्स ए गुड प्लेस, मतलब यहाँ आने के बाद जाने का दिल नहीं करता है। तो ये ऐसा चीज़ नहीं है। और मुझे एक चीज़ बहुत दुख भी लगता है जब मैं जेल को देखती हूँ ना, और वहाँ पर जो पनिशमेंट देता हुआ जो है शकल, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जो आपने किया सर, इट्स मतलब बहुत ही सराहनीय काम है। इट्स ए टीम वर्क, और आगे भी जरूर हम लोग भी साथ देंगे और इन चीज़ों को आगे बढ़ाइए। और धन्यवाद सर। सुरेंद्र जी, आप थोड़ा, क्योंकि आप इतना सालों से अंडमान में हैं, और यू आर अ पार्ट ऑफ अंडमान। मुकेश्वर लाल जी, स्वामी जी, बाकी लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, ये इतनी नोबल आइडिया है और इतिहास को प्रिजर्व करना चाहिए, और जो चीज़ ऑब्लिवियन में जा रही है उसको दोबारा वापस लाना चाहिए। और हर बच्चा अंडमान का हो या भारत के कहीं का भी हो, उसको इन बातों से अवगत कराना ये हमारी मौलिक जिम्मेवारी है। और जैसा कि मुकेश्वर लाल जी ने कहा, अगर इस बात को हम जोर नहीं देंगे, इस बात का हम चरितार्थ नहीं करेंगे, तो ये समय के थपेड़ों में अपने आप खत्म हो जाएगी और बच्चों को नहीं मालूम होगा। और हर कौम का, हर पीढ़ी का जो इतिहास है वो उनकी धरोहर होता है, चाहे विश्व के कहीं भी हो। और ये हमारी इतनी बड़ी धरोहर है। तो और सबसे बड़ी बात जो लोगों ने बताया कि दिस वाज ए कास्टलेस सोसाइटी, दे हैव बिल्ड ब्रिजेस नॉट वॉल्स, एंड ऐसी जो सोसाइटी थी उसका भी हम बताएं लोगों को, जो कि आज के समय में जहाँ पर वातावरण बहुत डिफरेंट है, लोग अपने क्षणिक लाभ के लिए ऐसी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं और अपने फायदे के लिए समाज को बांट रहे हैं या बाकी चीज़ कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को हटाने के लिए, बच्चों में ये भावना जगाने के लिए, ये जो 1857 का इतिहास था और अंडमान का जो इतिहास था उसको हमको आगे बढ़ाना है, बताना है। और एक क्रोनोलॉजिकल आप कैलेंडर बना लीजिए, और खास करके आपके साथ में जो भी लोग व्हाट्सएप से जुड़े हैं उनको बताइए। हम लोग इसमें पूरा प्रयास करेंगे। और आइकॉन लाइक सावरकर जी और बाकी जो लोग हैं उनकी जयंती, और जो आपने एयरपोर्ट में भी कहा, हम लोग परमिशन ले लेंगे। अगर ऐसा कुछ है तो एयरपोर्ट में भी वी कैन हैव ए प्रोग्राम, वी कैन टॉक टू द डायरेक्टर, और वो कोई बात नहीं है। और खैर उनसे भी अच्छा यहाँ पर विच इज़ सिल्वर जेल में जो है, वहाँ जाकर भी हम इसका हम श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। एक बार मैं इस अवसर पर ये जो भी यहाँ के लोग हैं आए हैं,
मैं उन सबका धन्यवाद देता हूँ जो कि हमारे मुकेश्वर लाल जी के नेतृत्व में ये अवसर हम लोगों को दिया। धन्यवाद। बहुत छोटे समय में ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया मुकेश्वर लाल जी ने, इन्होंने जो पहल की, ये शायद मेरे ख्याल से इनके दिमाग में 2 या 3 दिन पहले आया था कि हम लोग अपने इतिहास को किसी तरह कहीं भूल रहे हैं। तो इनकी पहल की वजह से इन्होंने अपना पर्सनल एफर्ट्स को लिया और हर एक को कोऑर्डिनेट किया, और जितने भी लोग यहाँ पर हैं उनके दिल में ये बात छू गई है आज के डेट में कि हम कुछ अपना खो रहे हैं, इतिहास खो रहे हैं, और इसको इन्हें पुराना दोबारा उसको जगाने के लिए हमारे दिल में बात डाली है। ये रियली अप्रिशिएबल है और मुकेश और हैट्स ऑफ यू, और आपकी वजह से आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं और ये मैसेज जाएगा। हर आदमी हम कोशिश करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग यहाँ खड़े हैं, ज़्यादातर रिटायर्ड हो गए और हम आधे बुढ़े भी हो गए हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि अपना समय जो बेकार का हम यहाँ वहाँ फालतू में यहाँ घूमते रहते कुछ करते रहते हैं, उसकी वजह से उससे हट करके बल्कि हमें कॉन्क्रीट कंस्ट्रक्टिव हम एक ऐसा करेंगे जो कि एक हमारे कमिंग जनरेशन को हम अपने इतिहास उनके सामने प्रेजेंट करें, एंड कोशिश करेंगे हम सब मिल करके अगली बार जो भी है, जैसा उन्होंने मुझसे डिस्कस भी किया था, तो हमने कैलेंड्रिकल इवेंट्स बताएंगे, जैसे हमारे बिलासकर जी बता रहे थे, और हम कोशिश करेंगे उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। आधे घंटे का समय है, अब आपने देखा शायद यहाँ 7:30 आए थे, बाई 8:34, इस तरह 1 घंटा हमारे लिए बहुत बड़ा ओवर नहीं है, बट दैट मैटर्स। तो जो चीज़ जहाँ मैटर्स करता है वहाँ पर हम थोड़ा सा समय दें। यहाँ पर धन की ज़रूरत नहीं है, यह सिर्फ तन की ज़रूरत है और मन की ज़रूरत है बस। और हम कोशिश करेंगे इस तरह जब भी कोई होगा वो कैलेंडर के इवेंट में हम पार्टिसिपेट करने की कोशिश करेंगे और इसको धीरे धीरे आगे लेके जाएंगे। थैंक्स एवरीबडी जो भी यहाँ पर प्रेजेंट है, उन्होंने आज यहाँ है हमारे बीच आए और इनका उत्साह बढ़ाया, मुझे भी अच्छा लगा, और हम कोशिश करेंगे विल कंटिन्यू दिस इवेंट्स इन फ्यूचर ऑल्सो। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपने हमसे। हाँ ठीक, डॉक्टर साहब और जितने भी लोग हमारे यहाँ फ्रेंड्स यहाँ पर हैं, मैं हर एक को जानता हूँ, अच्छा लगा कि एवरीबॉडी हैज जॉइंड हियर विदाउट एनी। सुषमा आल्सो ओह डेफिनेटली, उन्होंने जो वहाँ कहाँ से सर एक बात बोला है सर, बोल दो बात बोलो भाई। 2 साल पहले हाँ हम लोग 80 साल के बाद में हम लोग को ये पता चला कि हम लोग शहीद हैं। मुझे सुभाष चंद्र बोस जी का फैमिली, अरे बोलिए ना सुनिए, ये एक अवसर नहीं, ये एक अवसर है, आपका जो जानकारी जो है ना, हमको शेयर करना बहुत जरूरी है। मुकेश ने शेयर किया ना, और मुकेश ने शेयर किया इतिहास। बिल्कुल। सबको नमस्कार, मेरा नाम संजय कुमार। घर के बारे में बता देता, नारायण राव जी शहीद हुए, अपर्णा जी शहीद हुए, माचीराम जी शहीद हुए, सभी शहीद हुए मेरे घर के। तो 2 साल पहले यादव जी मेरे पास आए, मेरे से डिटेल लिए, डिटेल लेने के बाद बताया गया कि कैसे कैसे मैंने पूरा अंडमान के बारे में जो हमारा घर के साथ में जो उत्पीड़न हम लोगों ने झेला है पूरा डिटेल हमने दिया है। उसके बाद अंडमान से चाइना हो और लोग 20 कंट्री के लोग, तो उसमें अंडमान से सिर्फ मुझे मौका मिला था बोलने के लिए। तो सुभाष चंद्र बोस जी का फैमिली, वीर सवर जी का उनका पूरा फैमिली, उनके साथ मेरे को बात करने का मौका मिला। तो उनको बताया कि अंडमान में मेरे घर वाले लोगों, पहला जो जिसका डेथ उनको शूट किया था मेरे नाना जी थे, उन्होंने लोग बताया था कि हम लोग आपके साथ में मिलकर कोई एक प्रोग्राम करेंगे और अंडमान में आकर हम आपको बुलाएंगे, आपके घर वालों को। मैं आप लोगों से सिर्फ यही बोलना चाहता हूँ, हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए, बस यही चाहिए कि जो लोग गुमनामी में बस बैठे हुए उनको शहीद का दर्जा मिल जाए, हम लोग शहीद बोलेंगे, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू।